राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी का राहुल मिश्रा हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संज्ञा। संज्ञा में हम लोगों ने 3 प्रकार की संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार से हमने संज्ञा को पढ़ लिया था। चौथी आज हमारी संज्ञा होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। आज उसको हम पढ़ते हैं। नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। सॉरी, इस साइड। द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, इसको समझते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। द्रव्य किससे मिला? द्रव्य प्लस वाचक प्लस संज्ञा। 3 शब्दों से मिलकर बना है। द्रव्य जिसको मापा तोला जा सके, जिसे क्या किया जाए? मापा तोला जाए। जिसे मापा या तोला जाए, तोला जाए। वाचक बोध कराने वाली। क्या? बोध कराने वाली संज्ञा। संज्ञा तो इसकी परिभाषा बनेगी हमारी। इसकी परिभाषा बनी वह संज्ञा, वह संज्ञा जिसे मापा या तोला जाए। मापा और तोला जाए, उसे द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे मापते तौलते किससे हैं? किससे मापते तौलते? जैसे सोना, चांदी, कपड़ा और जो भी हमारी खाद्य पदार्थ है वो सब इसमें हमारे इंक्लूड होंगे। किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी 2 स्थितियां बनती हैं हमारी। कितनी स्थितियां बनती? 2। कौन कौन सी? जो इसकी स्थिति की बात करी है तो इसकी 2 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्थिति बनती है कि धातुओं के नाम। किसके? धातुओं के नाम। धातुओं के नाम क्या होंगे मेरे? धातुओं के नाम मेरे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? द्रव्यवाचक संज्ञा के। ऐसे धातु सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सब क्या है मेरे? धातुओं के नाम। किसके नाम है? धातुओं के नाम। दूसरी कंडीशन मेरी इसमें बनेगी खाने पीने की वस्तुओं के नाम। खाने पीने की वस्तुओं के नाम। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? खाने पीने की वस्तुओं के नाम। खाने पीने की वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम। ठीक, क्या? खाने पीने। खाने पीने जैसे जैसे दूध, पानी, गेहूं, चावल, चीनी,
ये सब क्या है हमारे, ये खाने योग्य वस्तु हैं, खाने पीने योग्य वस्तु हैं। लेकिन एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, नोट में डाल लीजिए कि द्रव्यवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इसको अभी और डिस्कस कर लेते हैं, ये आपने बता लिया, इसके आगे थोड़ा करवाना है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा का। हमने बोला कपड़ा, क्या बोला, कपड़ा। अब कपड़ा में दो संज्ञा होगी, कपड़ा में दो संज्ञा, कौन कौन सी, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी हमारी, द्रव्यवाचक, क्यों द्रव्यवाचक, इसलिए क्योंकि इसे क्या किया जाता है, नापा जाता है, नाप के बिकता है। दूसरी हमारी होगी जातिवाचक। अब जातिवाचक क्यों होगी, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, जातिवाचक क्यों होगी। जातिवाचक इसलिए होगी क्योंकि कपड़ा क्या है, रेशमी कपड़ा हो सकता है, कैसा हो सकता है, रेशमी ऊनी कपड़ा हो सकता है हमारा, ठीक, और टेरिकॉट हो सकता है, टेरिकॉट ये हो सकता है, ठीक। तो इसमें कपड़े के इसके प्रकार हैं, तो प्रकार होने के कारण यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा भी होगी हमारी। इसी अनुसार देखते हैं दूसरा, फल। हमने बोला फल, फल क्या, फल को क्या मिलते हैं, नाप तोल के ही मिलता है, तो इसमें क्या होगी मेरी, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, द्रव्यवाचक। दूसरा मेरी होगी जातिवाचक संज्ञा, क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। वो क्यों होगी, क्योंकि फल, फल में हमारे सेब, संतरा, अनार, केला, ऐसे बहुत से फल आएंगे। तो हमने जब फल बोला तो एक इतने नाम इसके निकल के आ गए, तो इसी वजह यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक, क्योंकि ये जाति है, इन सब फलों की ये क्या है, जाति है, इस चक्कर में इसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं, ठीक। आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, नोटेड, कि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण जातिवाचक संज्ञा भी होंगे, क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा भी होंगे, ठीक, संज्ञा भी होंगी, यहाँ नोट कर लीजिए। आपको हमने बता भी दिया कैसे होगा, क्योंकि ये कपड़ा जैसे हमने बोला, फल बोला, और भी हमारे ऐसे हो सकते हैं, आम बोला, आम में हमारे दशहरी होंगे, और भी इसके नाम होते हैं, लंगड़ा नाम होता है, चौसा होता है, ठीक। तो ये क्या है, हमारे सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण के अलावा ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही भी आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हम इसका प्रकार देखते हैं, पांचवा प्रकार क्या कहता है हमारा, पांचवा प्रकार है मेरा भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब उसको समझते हैं। ठीक, पांचवा प्रकार है मेरा, पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, वो सॉरी, पांचवा है मेरा भाववाचक। क्या है, भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3। कौन कौन से? भाव प्लस वाचक प्लस संज्ञा। भाव, अब भाव की बात करें तो यहाँ पे भाव का मतलब भाव ही लेते हैं, फिर इसको हम बताते हैं आपको। वाचक मतलब बोध कराने वाला। क्या है? बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। संज्ञा मतलब संज्ञा। अब जो ये मेरा भाव है, एक दो इसके अर्थ 2 तरीके से निकल सकते हैं। पहला मेरे हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, इसके जैसे दया, क्षमा, प्यार, घृणा आदि और भी हो सकती है। हमारी ये क्या है? भावना। भावना इमोशन या फीलिंग, ये हमारी क्या है? फीलिंग है, जो हमारे मन में व्यक्त होती है, हमारे मन में जो आती है, वो हमारी ये सब क्या है? हमारी भावनाएं हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। ठीक, दूसरा इसका अर्थ लेते हैं कि गुण या धर्म या स्वभाव, या स्वभाव। अब बात करें किसका गुण। अब यहां प्रश्न उठेगा किसका गुण, किसका गुण। तो किसका गुण में कि हमारे किसका गुण, तो व्याकरणिक इकाइयों का गुण। किसका गुण? व्याकरणिक इकाइयों का गुण। व्याकरणिक इकाइयों का गुण, इकाइयों का गुण। और व्याकरणिक इकाई के अंतर्गत हमारे इसमें 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव। अवयव, ये 5 व्याकरणिक इकाई। अब आपको एक चीज समझ में, लेकिन आपको अभी गुण ही नहीं मालूम होगा गुण क्या होता है। गुण क्या होता है? अब गुण को हम समझते हैं। किसको? गुण को। गुण क्या होता है? अब गुण को समझते हैं जरा, फिर आपको ये पढ़ो, ये चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। अगर गुण आपको मालूम है तो ये चीजें आसान लगेगी। तो गुण क्या होता है? गुण, गुण क्या? गुण क्या? जिससे, जिससे हमारे अंदर, जिससे हमारे अंदर कोई रूप, आकृति या अनुभूति है। क्या है? अनुभूति है, अनुभूति आए तो वह क्या होगा? मेरा गुण कहलाएगा। जिसको हम देखकर, जिसको हम देखकर हमारे मन में रूप या उसकी आकृति या उसकी अनुभूति हमारे मन में आए तो उसको क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुण। लेकिन एक चीज होता है, जिसमें गुण होगा वह संज्ञा हमारी अर्थवान होगी। कैसी होगी हमारी संज्ञा? वह अर्थवान होगी। संज्ञा अर्थवान होगी हमारी, ध्यान रखना। अर्थवान होती है। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इसके पॉइंट पे आते हैं।
ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे हमने बोला नदी, क्या बोला? नदी। अब जब हमने नदी बोला तो नदी बोलने से हमारे मन में नदी का जो चित्र है या रूप है या उसकी आकृति है वो हमारे मन में आई। जैसे नदी क्या होती है? दो तरफ किनारा होता है, नदी के दोनों तरफ किनारा होता है और बीच में क्या होता है? जल बहता है। क्या होता है? जल बहता है। जैसे एक आकृति हम बनाते हैं, ये क्या है? किनारे हैं, किनारा है, ये दोनों साइड किनारा है, किनारा, और बीच में क्या है? जल, जल, और इसमें मछली भी होगी, कहीं मछली होगी, नाव भी होंगे, इसमें यही तो होगा। तो इसको देखकर हमारे जो मन में जो चित्र बना है, जो आकृति बनी है, तो हमारा एक क्या होगा? हमारा एक तो एक गुण है, ये हमारा क्या है? गुण है, इसमें नदी में गुण है, और ये अर्थवान भी है। कैसी है? अर्थवान। हमने ऊपर बोला, क्या बोला? कि गुण जिस संज्ञा में हमारे जो मन में आकृति, रूप या अनुभूति हमें आए तो वहां पे क्या होगी? हमारी अर्थवान होगी। वो संज्ञा शब्द हमारा क्या होगा? अर्थवान होगा। ठीक, उसमें गुण भी होगा। क्या है? गुण भी इंक्लूड है। ठीक, दूसरा हम लेते हैं। दूसरा हमने बोला पेड़, पेड़ या वृक्ष, जो भी हो। ठीक, अब जब वृक्ष हमने बोला तो वृक्ष का हमारे मस्तिष्क में चित्र बन जाएगा। कैसा होगा वृक्ष? ये क्या है? एक तना है, इसके नीचे जड़। ठीक, एक पेड़ है। क्या है? पेड़। हमारे मन में तुरंत आकृति आई, लेकिन अब जब हमारे मन में आकृति आ गई तो ये हमारी क्या है? अर्थवान है। क्या है ये अर्थवान है हमारा, अर्थवान। अब गुण है, और क्या है? गुण है। ठीक, इसका एक गुण है। ठीक, तो ये दोनों हमारी जो ये दोनों है, नदी और पेड़, ये हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आएंगी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, ये तो हमने जातिवाचक संज्ञा ध्यान रखना भाई, हमारी अर्थवान होती है। जातिवाचक संज्ञा हमारी कैसी होगी? अर्थवान होगी। अब बात करें दूसरी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की, इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या होगा? जैसे हमने यहाँ ले लिया गंगा, क्या है? गंगा। अब जब हमने गंगा बोला तो गंगा कहने से क्या होगा? हमें नदी का मेरे दिमाग में चित्र आएगा। इसका नदी की आकृति आएगी, नदी की आकृति। यही तो होगा। कहाँ? हमारे मन में हमारी किसकी आकृति आएगी? नदी की आकृति आएगी। ठीक, और लेकिन ये गंगा जो शब्द है, एक क्या हो सकता है? बेटी का नाम भी तो हो सकता है, बेटियों का नाम भी हो सकता है, बेटियों का नाम भी हो सकता है। एक पालतू जानवरों के नाम भी हो सकते हैं, पालतू जानवर का नाम भी तो हो सकता है। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जब हमारे मन में स्पेशल उसी की आकृति जब आए तो हमारा ये होगा। लेकिन यहाँ गंगा बोलने से हमारा क्या है? नदी की आकृति हमारे मन में बनी, ना कि गंगा की। गंगा को नाम भी तो हो सकता है किसी का, किसी बेटी का नाम हो सकता है, किसी पालतू किसका हो सकता है? जानवर का भी नाम हो सकता है। तो इसीलिए हमारी ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये अर्थवान नहीं होगी। कैसी नहीं होगी? अर्थवान नहीं होगी।
ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी अर्थवान नहीं होगी। ठीक, अर्थवान संज्ञा कौन सी होगी? मेरी जातिवाचक संज्ञा ही मेरी अर्थवान होगी। ठीक, अब आगे इसके देखते हैं। देखो अब इसमें हम भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में जो गुण पाया जाता है, विशेषण में जो गुण पाया जाता है वह क्या होगी? वह उसकी भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक, जैसे उसमें एक चीज और ध्यान रखना, और ये 5 प्रकार से इसको परिवर्तित किया जाता है। कौन कौन से? हमने शुरू में पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इन 5 के अनुसार हम क्या करते हैं? भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। किसमें परिवर्तित करते हैं? भाववाचक संज्ञा में। देखो पहला क्या है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाने। अब जातिवाचक, अब जो जाति, हमने लोगों ने संज्ञा में किसका, कौन सी संज्ञा अर्थवान थी? जातिवाचक संज्ञा अर्थवान थी। तो इसी चक्कर में हम जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किससे? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे मानव, तो मानव से क्या, मानव का गुण क्या हुआ? मानवता। क्या होगी? मानवता। ठीक, क्या होगी? मानवता होगी। ठीक, ध्यान रखना, जो जातिवाचक संज्ञा का गुण होगा वही भाववाचक संज्ञा होगी। जो जातिवाचक संज्ञा का गुण होगा, जातिवाचक संज्ञा का गुण क्या है? मानवता। मानव तो मेरा जातिवाचक संज्ञा, इसका गुण क्या है? मानवता। उसके अंदर क्या? मानवता भरी हुई है। ठीक, तो मानवता क्या हो गया? मेरा भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार पशु, पशु का क्या होगा? पशुता। पशुता या पशुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुत्व भी हो जाएगा। इसी प्रकार लड़का, लड़का की भाववाचक संज्ञा होगी लड़कपन। क्या होगी? लड़कपन। ये हमारी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ये 3 तो हमारी जो जे है, जे क्या है? मेरी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जातिवाचक। और इधर ये क्या है? मेरी भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक बनाते हैं। किससे बनाते हैं? सर्वनाम से। सर्वनाम से भाववाचक, जैसे अपना, तो अपनापन। क्या है? अपनापन। क्या हो जाएगा? अपनापन। फिर अपनत्व भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपनत्व भी हो जाएगा इसका। ठीक, इसी प्रकार निज, तो इसका क्या होगा? निजता हो जाएगा। निजता या निजत्व भी बोल सकते हैं इसको, निजत्व भी हो जाएगी। ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है हमारी। और ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। जैसे अपना घर, अपना घर सर्वनाम है, विशेषण। ठीक, निज, अब निज माने स्वयं का, खुद का मकान। ठीक, निज स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता था, तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। इनसे क्या हमारा बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। अपनापन, अपनत्व, निजता, निजत्व। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है? क्रिया से। क्रिया से कैसे? दौड़ना, तो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा दौड़ हो जाएगी। मारना कैसे? मार हो जाएगी, भाववाचक। फिर लजाना से लज्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लज्जा। इसी प्रकार घबराना से हमारी बन जाएगी घबराहट। क्या बन जाएगी? घबराहट। ठीक, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ऐसे और भी उदाहरण होंगे, आप देख लें। ठीक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण क्या? ये मोटा, ईमानदार, सुंदर, ये क्या विशेषण है। अब इससे हमारा भाववाचक क्या नहीं? मोटापा। क्या बन जाएगा? मोटापा। ठीक, ईमानदारी से, ईमानदार से ईमानदारी। क्या बन जाएगी? ईमानदारी। ठीक, इसी पर सुंदर से सुंदरता। क्या बन गया? सुंदरता। ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा है तीनों। इधर क्या है? विशेषण है मेरे। इसी प्रकार अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? दूर से क्या बनेगा? दूरी। ऊपर से ऊपरी। इसी प्रकार मीठा से मिठास। क्या हो जाएगी? मिठास। फिर गर्म से गर्मी। क्या हो जाएगा? गर्मी। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारी अव्यय है।
और इधर क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, और भी देखते हैं इसका। अब देखो भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे पहचानेंगे। अब जब कुछ हमने 2-3 क्वेश्चन लिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है मेरा, अब क्वेश्चन से ही आपको हम समझाएंगे। जैसे निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो निम्न में राम है, नदी है, गर्मी है या विद्यालय। राम, नदी, नदी, गर्मी या विद्यालय। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाव के अकेले भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। खाली भाव से ही किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक, अन्य सभी मतलब इसके अलावा जो भी संज्ञा के प्रकार हैं उनका सबका व्यक्ति वस्तु स्थान से ही बनती है। और जो भी संज्ञा है वो हमारी किससे बनती है? वो व्यक्ति वस्तु स्थान से बनती है। जैसे यहाँ पे बोला गया है राम, तो राम क्या है? व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। नदी क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान। विद्यालय बोला तो ये भी हमारा क्या है? स्थान है। लेकिन जो गर्मी है ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि ये हमारा किससे बना है? गरम से बना है। गरम क्या है मेरा? अव्यय से मेरा किसका निर्माण होगा? गर्मी का निर्माण। जो गर्मी क्या है मेरा? भाववाचक संज्ञा। क्या है मेरा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, इसी अनुसार निम्न में भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा पहचानना है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें है? अब देखो इसमें राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता कोई शब्द नहीं होता है, इसको निग्लेक्ट कर दो, इसको हटा दो। अब बचा मेरा राष्ट्र, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता। फिर क्या बचा? राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। जो राष्ट्र होता है ये सभी राष्ट्रों के लोग होते हैं। सभी राष्ट्रों के लोग, सभी राष्ट्रों के लोगों को दर्शाता है। ठीक, अब मेरा क्या बचा? राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय। अब इसको देखो कौन कौन सा बचा? एक मेरा बचा राष्ट्रीय, एक बचा राष्ट्रीयता। अब इसको करने से पहले एक चीज आप नोट कर लीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए। नोट करिए कि भाववाचक संज्ञा प्रायः प्रत्यय के योग से बनती है। किसके योग से बनती? प्रत्यय के योग से बनती है। ठीक, ध्यान। भाववाचक संज्ञा हमेशा हमारी कैसे बनती है? प्रत्यय के योग से बनती है। प्रत्यय के योग से। अब इसमें क्या है? मेरा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? राष्ट्रीय। तो राष्ट्र इसमें लगा है प्रत्यय ई है। क्या लगा? ई है। इसी अनुसार इसमें भी राष्ट्र प्लस ई प्लस ता। अब ध्यान रखना, जिस शब्द में प्रत्यय ज्यादा लगे होते हैं वो ही हमारी क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसमें हमारी 2 प्रत्यय लगे, इसमें 1 प्रत्यय लगा, इसमें कितने लगे? 2 प्रत्यय। तो हमारी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी? मेरी राष्ट्रीयता होगी। क्या होगी? राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय हमेशा ध्यान रखना एक विशेषण के भी रूप में प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञा या विशेषण 2 में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। कैसे? अब जैसे पक्षी बोले, राष्ट्रीय पक्षी। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। पक्षी की विशेषता कैसे? वो राष्ट्रीय है हमारा। कैसा? राष्ट्रीय। तो यहाँ पे क्या है? हमारा राष्ट्रीय, ये विशेषण है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीयता। आपको कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जिससे हम
ऐसी क्लासें और बना सके। थैंक यू क्लास।